अमूमन अपने देश में राज्यों में राजनीति तब होती है जब चुनाव नजदीक होते हैं, मगर इस बार राजस्थान में राजनीति बंद ही नहीं हुई। पता नहीं कब चुनाव खत्म हो गया और पता नहीं कब चुनाव आ जाएगा। राजनीति अपने चरम पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, मगर मामला इस कदर उलझा है कि जितना सुलझाव उलझते ही जा रहा है। राजस्थान तक को मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्दी ही दिल्ली यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से होने वाली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जल्दी ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से होने जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दूत बनकर कई मंत्रियों को दिल्ली जाना था। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा आज दिल्ली जाने के बजाय सुबह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां पर लंबी चर्चा चल रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा कर रहे हैं। ऐसी सूचना है या खबर फैली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रियों के कामकाज पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह खबर कितनी पुख्ता है इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसी आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नाम कांग्रेस आलाकमान को देंगे, किन मंत्रियों को रखना है, किन मंत्रियों को हटाना है। इसके अलावा सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, लेकिन जाने से पहले अपने गुट के कम से कम 5-6 मंत्रियों को जगह दिलवाकर जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान में पहले की तरह सक्रिय होंगे। बहुत जल्दी ही उनकी राजस्थान यात्रा का ऐलान होने वाला है। 1-2 महीने में वह राजस्थान की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यानी कांग्रेस आलाकमान भले ही एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन गहलोत पायलट संघर्ष का विराम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि पायलट जब मैदान में उतरेंगे तो अशोक गहलोत चुप नहीं बैठेंगे। और कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि सचिन पायलट को दिल्ली में महासचिव बनाकर कहीं बिजी कर दें, तो सचिन पायलट की आत्मा भी राजस्थान में ही अटकी हुई है। उधर बीजेपी में इस कदर घमासान मचा है कि अब तय होना है कि वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई है, राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यह तय कर दे कि बीजेपी को किस दिशा में लेकर जाना है राजस्थान में, क्योंकि दूसरा गुट अपने जिद पर अड़ा हुआ है। रोहिताश शर्मा को नोटिस देने के बावजूद वो लगातार सतीश पूनिया पर हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के ऑडियो भी बाजार में घूम रहे हैं, जिसमें पार्टी से अलग होकर एक संगठन को लेकर बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं। इसे लेकर भी वहां चर्चा हो रही है। इसके अलावा जिस तरह से संघ पर हमला बोला गया है, उसकी रणनीति भी बनाई जा रही है कि कैसे निपटा जाए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार निम्बाराम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गुस्से में आपा खोकर बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने चोर चुट्टा तक कह दिया। तो समझा जा सकता है कि राजनीति में भाषा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। खैर, राजनीति का स्तर ही गिर रहा है, भाषा तो उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्तर को लेकर अब राजनीति में चर्चा करना ही बेमानी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।